स्वागत है दोस्तों आपका मेरी आज की न्यू सीएसएस की वीडियो में, जिसमें आज हम लेवल अप करेंगे सीएसएस का। हमने 2 पार्ट्स बना चुके हैं सीएसएस के बारे में, और आज हम तीसरा पार्ट बनाएंगे सीएसएस का, जिसमें हम पोजीशन टैग्स से हम स्टार्ट करेंगे कि पोजीशन क्या होती है सीएसएस में। जैसे पोजीशन आप देख सकते हैं, पोजीशन वो होता है कि जिसमें आप डिफाइन कर सकते हो सीएसएस के थ्रू कि आपका जो एलिमेंट है वो डॉक्यूमेंट में कहाँ और किस पोजीशन पे रहना चाहिए। तो पोजीशन के कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है स्टैटिक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है हर एक एलिमेंट के लिए। और दूसरा होता है हमारा रिलेटिव, जो कि वो खुद की पोजीशन से रिलेट करता है। तीसरा होता है हमारा एब्सोल्यूट, देन फिर फिक्स और स्टिकी। तो चलिए एक एक का हम यूज़ करके क्लियर करते हैं कि ये कैसे क्या वर्क करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा वी एस कोड एडिटर ओपन करेंगे। तो आज एक न्यू ट्रिक है उसको ओपन करने की। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें हम ये सब टेक्स्ट और इनके बारे में हम कवर करेंगे, सी एस एस के बारे में। तो हमने एक फ़ोल्डर बना चुके हैं। अब इसको हम हमारे वी एस कोड में ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सी एस एस लिखा आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सी एम डी हम टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारा सी कमांड खुल चुका है, और यहाँ पर हम कमांड देंगे कोड स्पेस डॉट डॉट। ये इंटर करा। तो आप देख चुके हो कि मेरा जो फोल्डर बनाया हुआ है वो वी एस कोड में ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर ये वेलकम को हम हटा देंगे, और इसमें हम एक नई फाइल बनाएंगे, और इसको हम नाम देंगे पोजीशन डॉट एच टी एम एल, क्योंकि हम पोजीशन वाले कर रहे हैं। एच टी एम एल इसका एक्सटेंसन होता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं, वीडियो में कवर कर चुके हैं। और सॉरी, पोजीशन की स्पेलिंग गलत हो गई, तो इसको रीनेम कर देते हैं। टी एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम हमारे जो बेसिक टैग रहते हैं एचटीएमएल के वो लिख देते हैं, एचटीएमएल। उसके बाद हमारा होता है हेड, देन फिर टाइटल। टाइटल के बाद हेड, हेड टाइटल में आ गया। उसके बाद हमारा रहता है मेन पार्ट, जिसमें हम हमारा काम करेंगे, वो होता है बॉडी। ये हमारा बॉडी हो गई। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स को हम बना लेते हैं, या कुछ बॉक्स बना लेते हैं। जैसे बॉक्स 1 बना लिया, इसको नाम दे देते हैं बॉक्स 1। ऐसे हम 4 तरीके के बॉक्स बना लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं बॉक्स 2, इसको नाम दे देते हैं बॉक्स 3, देन फिर 4। ये 2, 3 और ये 4। तो ये अब हम बना चुके हैं हमारे बॉक्स को। तो अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। इसको हम प्रीव्यू करेंगे हमारे ब्राउज़र पे। तो ये हमारे बॉक्स बन चुके हैं, लेकिन ये आपको अभी सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें सी एस एस नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम इसका सी एस एस भी बना देते हैं। तो पोजीशन डॉट सी एस एस कर लिया है। इसको हम पहले लिंक कर लेते हैं, जो कि हेड के अंदर लिंक होता है। ये हम कर चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले बॉक्सेस को एक प्रॉपर विड्थ और हाइट दे देते हैं, और बॉर्डर सेट कर लेते हैं। तो जो हमारे डिव्स है उनको हम प्रॉपर दे देते हैं विड्थ। विड्थ दे देते हैं 50 पिक्सल्स की, और हाइट भी दे देते हैं ताकि एक स्क्वायर शेप में आ जाए 50 पिक्सल्स की। और उसके बाद फिर इनको बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल्स की, सॉलिड ब्लैक। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो ये हमारे बॉक्स बन चुके हैं। अब इनमें सब में हम अलग अलग कलर दे देते हैं ताकि ये क्लियर हो पाए थोड़ा अच्छे से। तो बॉक्स 1 को पहले दे देते हैं हम कलर, यार सबको इसमें एक साथ ही दे देते हैं पहले। तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, एक्वा दे देते हैं। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो हमने इनको कलर दे दिए।
तो सबसे पहले हम इनको डिस्प्ले कर लेते हैं इनकी इनलाइन, ताकि ये एक लाइन में आ जाए। तो ओके, हम इसको डिस्प्ले दे देते हैं इनलाइन ब्लॉक। तो मैंने इसको डिस्प्ले दे दिया इनलाइन ब्लॉक, और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कि मेरे जो सारे बॉक्स है वो एक लाइन में आ चुके हैं। तो अब हम एक एक करके हमारी इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। पहले होता है हमारा स्टैटिटिक। स्टैटिटिक होता है वो नॉर्मल, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर मैं लूँ मेरा बॉक्स वन लिया है, इसमें मैंने पोजीशन दी है, स्टैटिटिक। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिटिक ही रहती है। जैसे अगर मैं इसको चाहूँ, एक मिनट, जैसे मैंने इसको स्टैटिक पोजीशन दी है, लेकिन इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी पोजीशन रहती है वो स्टैटिक ही रहती है। जैसे अगर मैं इसमें चाहूँ कि टॉप से ये 10 पिक्सल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो, तो आप देखना कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही रहता है। तो आइए हम हमारा नेक्स्ट कवर करते हैं, जिसमें हमारा रहता है रिलेटिव। रिलेटिव का मीन्स रहता है कि जो हमारा बॉक्स है, अब इसमें जो चेंजेस आएंगे, जैसे हम अगर इसको टॉप से 10 पिक्सल्स नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, या बॉटम से, या लेफ्ट या राइट से, तो वो उसकी रिलेटिव पोजीशन से ही चेंज होगा। जैसे जो इसकी करेंट पोजीशन है टू बॉक्स की, वो उसकी पोजीशन से ही शिफ्ट होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बॉक्स सेकंड में कुछ करता हूँ, बॉक्स सेकंड लिया, इसकी पोजीशन को मैंने कर दिया है। आजकल टाइपिंग में बहुत मिस्टेक हो रही है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद से मैंने है ना कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया था, तो आज पहली बार लगा रहा हूँ एग्ज़ाम के बाद। तो इसको मैं कर लेता हूँ रिलेटिव। इसको मैंने रिलेटिव कर लिया है। अभी देखना, अभी कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। अब इसमें देखना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे मैं इसको चाहता हूँ कि टॉप से 10 पिक्सल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो, तो टॉप से मैंने 10 पिक्सल्स कर दिया है नीचे की तरफ शिफ्ट, इसको कर देता हूँ सेव। तो अब आप देखना, अगर मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो उसकी करेंट पोजीशन है बॉक्स टू की, वो उससे 10 पिक्सल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये रहता है हमारा रिलेटिव का यूज़, कि वो उसी की पोजीशन से शिफ्ट होता है। अगर मान लो कि जैसे मैंने इसको टॉप से दिया है, तो मैं इसको लेफ़्ट से भी देता हूँ। जैसे लेफ़्ट से मैं इसको कर देता हूँ और 10 पिक्सल्स शिफ्ट, और फिर हाँ ठीक है, टैप से लेफ़्ट से कर दिया है ना। इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो लेफ़्ट से, सॉरी सेव नहीं करा है मैंने, इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखना कि ये है ना इसकी लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है 10 पिक्सल्स, और ये बॉक्स थ्री को ओवरलैप कर रहा है। तो ये रहता है हमारा रिलेटिव का यूज़। और तीसरा हमारा रहता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वो रहता है टेक जो उसके पेरेंट टेक से रिलेट करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं एचटीएमएल में दिखा दूंगा आपको, कि जैसे जो बॉक्स वन है, बॉक्स टू है, बॉक्स थ्री है, इनके पेरेंट कौन है? बॉडी टेक। तो जो हमारा बॉक्स थ्री में हम हमारा यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट का, एब्सोल्यूट टेक को हम हमारे बॉक्स थ्री में यूज़ करेंगे, तो जो चेंजेस आएंगे वो उसके बॉडी, मतलब जो पेरेंट टेक है ना, उसकी पोजीशन से चेंज आएंगे। जैसे आप मान लो मैं इसको बॉक्स थ्री की पोजीशन को कर देता हूँ एब्सोल्यूट। बॉक्स थ्री की पोजीशन को मैंने कर दिया है एब्सोल्यूट। ओके, तो आप देखना कि वो है ना हमारे डॉक्यूमेंट फ्लो से हट जाएगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स थ्री है वो उसकी डॉक्यूमेंट फ्लो से हट चुका है, और वो ओवरलैप कर रहा है बॉक्स फोर को। अब देखना, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब जो हमारा बॉक्स थ्री है, वो उसका जो पेरेंट टैग है उसकी पोजीशन से चेंज होगा। जैसे अगर मैं इसको करूँ कि टॉप से ये मुझे चाहिए 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स टॉप से रहना है, तो ये इसका जो पेरेंट टैग है ना, उसके टॉप से 2 पिक्सल्स होगा। देखना, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इसका देखना जो बॉडी का पेरेंट टैग था, मतलब बॉडी इसके लिए पेरेंट टैग थी थ्री के लिए, तो उसके 2 पिक्सल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। अगर वैसे ही मैं इसको चाहूँ कि लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो, तो इसका जो बॉडी टैग है ये
मतलब जो बॉडी है इसका, जो पेरेंट, उसके 10 पिक्सल से वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो 10 पिक्सल्स। तो आप देखना कि जो इसका बॉडी टैग है, मतलब जो ये जो बॉक्स 3 आ रहा है बॉडी, इसका इसका जो पेरेंट है बॉडी, उसके लेफ़्ट से 10 पिक्सल्स राइट की तरफ शिफ्ट होगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इंदौर में हो रही है बारिश, बारिश का मजा लो आप तो सब। ठीक है, हमारा ये कवर हो चुका है एब्सोल्यूट। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स्ड। फिक्स्ड फिक्स्ड ही रहता है। जैसे अगर मैं बॉक्स 4 को चाहूँ फिक्स करना, जैसे बॉक्स 4, इसकी पोजीशन को चाहूँ मैं फिक्स करना, इसकी पोजीशन को मैं कर देता हूँ फिक्स्ड। तो अब ये इसके जो चेंजेस होंगे ना, वो इसके जो डॉक्यूमेंट क्रोम का रहता है, मतलब ब्राउज़र का जो डॉक्यूमेंट रहता है आपका, उससे रिलेटेड होके इसकी पोजीशन को चेंज मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ किसे, और प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने बॉक्स 4 को कर दिया फिक्स। अब मैं चाहता हूँ कि राइट से 10 पिक्सल्स हो, मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ 10 पिक्सल्स शिफ्ट हो। इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल S से सेव। तो आप देखना कि जो हमारा ब्राउज़र का डॉक्यूमेंट है ना, उसके राइट से लेफ़्ट की तरफ 10 पिक्सल्स शिफ्ट होगा। जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा। फिक्स्ड में वो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है ना, उसकी डॉक्यूमेंट से पोजीशंस को चेंज करता है। अब मैं इसको टॉप से भी कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहूँ टॉप से नीचे की तरफ शिफ्ट हो, बॉटम की तरफ, टॉप से 20 पिक्सल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो, तो आप देख सकते हो 20 तरफ शिफ्ट हो चुका है 20 पिक्सल्स। तो आई होप आपको फिक्स का भी यूज़ समझ आया होगा। देन हमारा चौथा होता है स्टिकी। स्टिकी स्टिकी चलिए इसको कवर करते हैं। स्टिकी स्टिकी से स्टिकी नोट्स याद आ गए। चलो सबसे पहले हम, इसमें है ना बाय डी, उसमें है ना लोरेम करके एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, फॉन्ट्स पैराग्राफ। तो पहले ले लेते हैं। जैसे लोरेम कर दिया, देन फिर इसमें भी कर देते हैं लोरेम, लोरेम इंटू 6 कर देते हैं। ठीक है, तो हमने हमारा पैराग्राफ ले लिया है। जैसे हमने कुछ पैराग्राफ ले लिया है ना, और थोड़ा और लेना पड़ेगा। ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये ठीक है, हमने पैराग्राफ ले लिया है ना। तो आप देख सकते हो जो हमारा बॉक्स 4 है वो फिक्स्ड है, और बाकी जो हमारे वो मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ, जैसे इसको पहले मैं और थोड़ा ले लेते हैं टेक्स्ट, एक मिनट। है ना, अब मैंने जैसे टेक्स्ट ले लिया है। अब मैं चाहूँ कि जो मेरा बॉक्स 2 है, ये इस पोजीशन पे आकर ऊपर नहीं जाए, बस इस पोजीशन पे आकर सिर्फ फिक्स हो जाए, है ना। तो इसके लिए मैं करूँगा स्टिकी का यूज़। स्टिकी का यूज़ वो रहेगा कि जैसे अभी ये हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो टेक्स्ट के साथ मूव कर रहा है। अगर मैं स्टिकी पोजीशन का यूज़ करूँगा, इसमें उसको डिफाइन कर दूंगा कि टॉप से या लेफ्ट से किस पोजीशन पे आना है, तो वो उस पोजीशन पे आके फिक्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं बॉक्स 2 को करना चाहूँगा, ये मेरा बॉक्स 2 है, इसको मैं करूँगा स्टिकी। इसको मैंने स्टिकी कर दिया, और मैंने चाहता हूँ कि ये टॉप्स, जब ये टॉप से 10 पिक्सल्स पे रहे तो वहीं पे स्टिक हो जाए। जैसे अब मैं इसको करूँगा रिफ्रेश, है ना, इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश। तो अब देखना, जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये अभी मूव कर रहा है बॉक्स 2। जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा, अब ये आप देख सकते हो 10 पिक्सल्स पे पहुँच गया और वो स्टिक हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ। जैसे ऊपर गया 10 पिक्सल्स पे पहुँचा और स्टिक हो गया, है ना। अब वो उसके साथ मूव नहीं कर रहा ऊपर। तो ये हमारा यूज़ रहता है स्टिकी का। आई होप आपको बेटा लोग क्लियर हुआ होगा।
तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स एक्चुअली वो होता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि ओवरलैप करते एक दूसरे को बॉक्स, जैसे हमने पहले बॉक्स बनाए थे वो ओवरलैप कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं जेड इंडेक्स के थ्रू। जेड इंडेक्स के थ्रू मतलब आप समझ सकते हो, आपने मैक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक्स एक्सेस होता था, वाई एक्सेस होता था, और एक और थर्ड एक्सेस होता था जिसको हम बोलते थे जेड एक्सेस। तो वैसा ही ये है। चलिए पहले हम इसको ओवरलैप करते हैं, देन फिर आपको यूज़ बताते हैं जेड इंडेक्स का। तो सबसे पहले हमने बॉक्स बना चुके हैं 4। तो हम हमारे बॉक्स 2 को ओवरलैप करते हैं बॉक्स 3 के ऊपर। तो बॉक्स 2 को लिया है, उसको हम पोजीशन करेंगे रिलेटिव, और उसको ओवरलैप करेंगे, जैसे लेफ़्ट तरफ शिफ्ट करेंगे 20 पिक्सल्स, और टॉप से करेंगे 10 पिक्सल्स। इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये बॉक्स 3 को ओवरलैप कर रहा है, मतलब उसके ऊपर आ रहा है। तो हम इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि बॉक्स 3 ऊपर दिखे और बॉक्स 2 नीचे दिखे, तो उसके लिए मैं पॉजिटिव में वैल्यूज़ दूंगा, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब कितना दिखना चाहिए ऊपर। और अगर मैं नेगेटिव में वैल्यू दूंगा तो वो उसके पीछे रहेगा, मतलब बॉक्स 3, अगर मैं 2 को नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो 2 बॉक्स 3 के पीछे आ जाएगा, और अगर 2 को पॉजिटिव वैल्यू दूंगा तो बॉक्स 3 पीछे चले जाएगा और बॉक्स 2 आगे आ जाएगा। तो जैसे आप समझ सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स 2 है वो ओवरलैप कर रहा है बॉक्स 3 को, मतलब जो बॉक्स 2 है वो बॉक्स 3 के ऊपर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बॉक्स 2 है वो बॉक्स 3 के पीछे आ जाए और बॉक्स 3 मेरा बॉक्स 2 के ऊपर आ जाए। तो इसके लिए मैं इसको जेड इंडेक्स दूंगा। जेड इंडेक्स पे इसको देना चाहूँगा नेगेटिव में, क्योंकि मेरे को बॉक्स 3 को ऊपर लाना है। तो मैंने उसको नेगेटिव वैल्यू दे दी है 1। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो बॉक्स 2 है वो पीछे जा चुका है, बॉक्स 3 ऊपर आ चुका है। तो यही चीज़ हम कंट्रोल करने के लिए जेड इंडेक्स का यूज़ करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको और बड़ी वैल्यू दे सकता हूँ, कितना आना चाहिए, जैसे -5 दे दिया है। इसको रिफ्रेश करूँगा, यूज़ नहीं हो रहा मेरे इसमें। हमने नेगेटिव वैल्यू दे दी थी, तो यही चीज़ को हम कंट्रोल करने के लिए जेड इंडेक्स का यूज़ करते हैं। अगर मैं चाहूँ कि बॉक्स 2 मेरा ऊपर आ जाए तो इसको मैं कर देता हूँ 1, पॉजिटिव वैल्यू दे दी है। अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा बॉक्स 2 ऊपर आ चुका है। तो ये ओवरलैपिंग को कंट्रोल करने के लिए हम जेड इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड इमेज, कि हम बैकग्राउंड इमेज को कैसे हम हमारे डिस्प्ले पर सेट कर सकते हैं, चाहे वो बॉक्स के अंदर हो या हमारे बॉडी टैग में हो, मतलब जो हमारी ये स्क्रीन है इसमें हो। तो चाहे चलिए सबसे पहले हम बॉक्स के अंदर हमारे एक बैकग्राउंड इमेज को सेट करते हैं कि वो किस तरह सेट होता है। तो मान लीजिए मुझे मेरे बॉक्स 2 में सेट करना है। सबसे पहले मैं इस बॉक्स 1 में, तो पहले ये सब हटा लेता हूँ, तो ताकि आपको क्लियर हो पाए अच्छे से। बॉक्स 1 ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक इमेज मैं सेट कर सकूँ। अब इमेज 3 टाइप से सेट होती है। एक तो कवर, मतलब वो पूरी इमेज को कवर कर लेगा। चलिए हम कवर का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे इसमें चाहिए इमेज, तो ये सब हटा देता हूँ पहला। मुझे चाहिए इसमें बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज पहले आएगा यूआरएल जिसमें हम हमारा यूआरएल पेस्ट करेंगे। कॉपी का नाम, जैसे आप देख सकते हैं मेरी एक ये इमेज है, गीबली इमेज है, baby.png। तो ये मैं इसमें लिखूँगा यही नाम। आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करा, देन फिर इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके। अब अब देखना, बाय डिफ़ॉल्ट पहले ये इमेज कैसी आती है। मैंने अभी कवर कंटेंट ऑटो किसी का यूज़ नहीं करा है। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो इमेज नहीं शो कर रहा है। पहले इसका बैकग्राउंड कलर भी हटा देते हैं।
इसको रिफ्रेश करा तो आप देखना ये शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ना मेरी इमेज बिल्कुल लार्ज है तो उसको कवर नहीं कर रहा है, वो है ना उस बॉक्स के अंदर ही मेरी इमेज बड़ी हो गई है। जैसे अगर मैं इसकी विथ बढ़ाऊँ, इसको करूँ 500, तो आप देखना कैसा शो करेगा। इसको रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हो मेरा जो हेयर है या कुछ उसमें इस टाइप का होगा तो वो दिख रहा है। इसमें मैं 5000 करूँ तो आप देखना ये मेरी इमेज है ना कवर नहीं कर रही, उल्टा उसमें बॉक्स के अंदर ही लार्ज हो चुकी है। तो इसी चीज़ को हम कंट्रोल करने के लिए कवर का यूज़ करेंगे। जैसे इसको मैं 50 पिक्सल से कर लेता हूँ। अब मैं इसमें मेरी बैकग्राउंड साइज़ को करूँगा कवर। बैकग्राउंड साइज़ को मैंने कर लिया है कवर। तो आप देखना मेरी जो इमेज है वो इस बॉक्स की जितनी साइज़ और हाइट और विड्थ रहेगी उतना ही एडजस्ट करके मेरी इमेज उसमें सेट हो जाएगी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरी जो इमेज है वो बॉक्स 1 में कवर हो चुकी है। और ऐसा ही हम इसको बॉडी टैग में भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ इसको बॉडी में लगाना, इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरी बॉडी में ये कवर हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी बॉडी में बैकग्राउंड इमेज कवर हो चुकी है। जैसे उसको थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो बॉडी है उसमें मेरी बैकग्राउंड इमेज पूरी कवर हो चुकी है। तो हम ऐसे ही ज़्यादातर कवर का ही यूज़ करेंगे और जो कंटेंट और फोटो है उसका बहुत कम यूज़ करेंगे। पर तो भी हम आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं कि कैसे क्या कंटेंट का यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए मुझे जो मेरा बॉक्स है उसमें मेरी जो इमेज है साइज़ उसको मैं कंटेन कर देता हूँ। पहले इसको सेव करके दिखा देते हैं। इसको रिफ्रेश करा, अभी देखना इमेज लार्ज ही हो रही बॉक्स के अंदर। अब मैं इसको साइज़ दे देता हूँ कंटेन कर दिया है वो। अब कंटेंट का यूज़ देखना आप कैसे होता है। इसको मैं रिफ्रेश करा, थोड़ा जूम इन कर लेता है। देखना मेरी इमेज तो हो गई उसके अंदर फिट, लेकिन वो क्या हो गई, स्प्लिट हो गई है। मतलब है ना पूरा कवर नहीं कर रही है, जितना वो पार्ट कवर कर सकती है उतना करा और फिर वो रिपीट हो रही है। वैसे हम इसका रिपीटेशन भी रोक सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड रिपीट का यूज़ करके नो रिपीट। रिफ्रेश करेंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें रिपीट हो रही थी वो ब्लैंक हो जाएगी। तो ये रहता है हमारा कंटेंट का यूज़। और ऑटो में बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटो ही रहेगा, मतलब जितना वो इमेज को कवर कर रहा है उतना करेगा। मैंने इसको ऑटो करा है, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑटो में मेरी इमेज लार्ज ही हो रही है। तो यही यूज़ होता है हमारा स्टैटिक का, कवर का और कंटेंट का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट करना और फिर आगे डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं जिसके पास मेरे नंबर है। तो ये हमारा बैकग्राउंड इमेज का यूज़ हो चुका है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी फ्लैग बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है? फ्लैक्स बॉक्स यूजुअली एक वन डायमेंशनल लेआउट होता है कि जिसमें हम हमारे जो आइटम्स रहेंगे उसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग अरेंज कर सकते हैं, मतलब रो वाइज या कॉलम्स वाइज। तो ज़्यादातर हमें यही यूज़ होगा वेबसाइट इनमें बनाने में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। और हाँ, एक बात और, अब ये मत सोचना कि मैं इसको शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। शॉर्ट में नहीं, मैं चाहूँ तो इसको डीप में भी ले सकता हूँ, पर एट दी एंड मतलब तो उसका वही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे मैं उसको शॉर्ट में समझाऊँ या लॉन्ग में फ़ायदा ये रहेगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी पर समझ में वही आएगा आपको उतना ही जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले फ्लेक्स डायरेक्शन से। और हाँ, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किस में होगा? फ्लेक्स कंटेनर में। मतलब एक कंटेनर रहेगा उसके अंदर हम कुछ आइटम्स देंगे और वो उसी के अलोंग, मतलब जो कंटेनर रहेगा उसके अलोंग ही उसकी एक्सिस पे हमारे आइटम्स है ना फ्लेक्स करेंगे, या रो वाइज रहेंगे या कॉलम्स वाइज रहेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने HTML में एक कंटेनर बना लिया है, उसके अंदर हमने 5 बॉक्स दे दिए और हमने यूनिवर्सल टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लिया ताकि हमारा जो पूरा कंटेंट रहे वो सेंटर में आ जाए। उसके बाद हमने डिव ले लिया है, डिव में बॉर्डर दे दिए, डिस्प्ले इनलाइन कर लिया है और कंटेनर को हाइट दे दी है। और बाकी जो पर्टिकुलर हमारे बॉक्सेस है उनको हमने कलर दे दिया है।
तो अब आप देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा कुछ आउटपुट रहेगा, है ना। तो आइए हम फ्लेक्स का यूज़ करते हैं इसमें। तो सबसे पहले फ्लेक्स का यूज़ करने के लिए हम इसके जो कंटेनर है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। जैसे मैंने इसको कर दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स, तो आप देखना कि जो मेरा पूरा ओवरऑल जितना पूरा आइटम्स है वो सब है ना लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो गया है। तो ये क्यों हुई है हम आगे जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरा शिफ्ट हो चुके हैं। अब हम हमारा यूज़ करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन का। तो पहले हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो को, जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है। तो चलिए हम फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे ये पहला रो रहता है जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है, ये अगर हम रो करेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं रहेगा, ये इसी टाइप का रहेगा। जैसे इसमें हम फ्लेक्स डायरेक्शन करते हैं रो, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने इसको रो करी है और इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रो में ही रहता है अरेंज। अब मैं चाहूँ तो ये जो कंटेंट है इसको मैं इस तरफ उठा के ला सकता हूँ, मतलब इसको राइट हैंड साइड मूव कर सकता हूँ विद द यूज़ ऑफ रिवर्स, रो रिवर्स। इसको मैं यूज़ करूँगा रो रिवर्स। तो आप देखना, मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो मेरा जो ओवरऑल कंटेंट है अंदर का वो मेरा राइट साइड शिफ्ट हो चुका है। तो फ्लेक्स बॉक्स में रो रिवर्स के यूज़ से हम हमारे जो कंटेंट है उसको लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। अगर मैं रिवर्स हटा दूंगा तो वो उसके बाय डिफ़ॉल्ट जो जगह पे रहेगा उसी पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और ऐसा ही हम कॉलम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको चाहूँ फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करना, इसको मैंने कॉलम कर दिया है। तो आप देखना मेरा जो कंटेंट है वो पूरा कॉलम में आ चुका है। और एक बात और नोटिस करी होगी आपने कि जो मेरा कंटेंट है वो है ना खुद को है ना मिनिमाइज़ कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है उस कंटेनर में फ़िट होने के लिए। तो फ्लेक्स की एक ख़ास बात ये रहती है कि उसके अंदर अंदर के जो आइटम्स रहते हैं वो है ना उसके कंटेनर से बाहर नहीं निकलते, वो है ना खुद को एडजस्ट कर लेंगे। अगर वो ज़्यादा बड़े होंगे तो खुद को स्मॉल कर लेंगे, या स्मॉल होंगे तो थोड़ा खुद को बड़ा कर लेंगे उस कंटेनर में फ़िट होने के लिए। अगर मान लो ये कंटेनर की जो हाइट है मैं इसको दे दूँ 500, है ना। तो आप देखना इसको जैसे ही रिफ्रेश करा तो जो अंदर के आइटम है उन्होंने खुद को एडजस्ट कर लिया उस कंटेनर के अलोंग। तो ये हमारी खास बात रहती है कंटेनर की, फ्लैक्स की। और ऐसा ही मैं फ्लैक्स कॉलम रिवर्स कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कॉलम रिवर्स करूँगा तो आप देखना कि इस पर क्या चेंजेस होते। इसको मैंने करा रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे नंबर्स है वो ऊपर से नीचे आ चुके हैं। तो ये हमारा यूज़ होता है रिवर्स का। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी हमारी फ्लेक्स प्रॉपर्टी, वो जो कि रहेगी कंटेनर के लिए, फ्लेक्स कंटेनर के लिए, जिसमें हम हमारे जो आइटम्स हैं इनको अलाइन कर सकते हैं। जैसे ये है बॉक्स, इनको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम हटा देते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है ना। ये हमने नॉर्मल जैसा पहले था वैसा कर लिया है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे जस्टिफाई कंटेंट के लिए। तो जस्टिफाई कंटेंट के लिए हम यूज़ करेंगे, पहले डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स। उसके बाद फिर हमारी फ्लैक्स डायरेक्शन देंगे कि हमें हमारा फ्लैक्स कहाँ से करना है, रो से करना है कॉलम से। तो जैसे हमें रो वाइज करना है हमारा फ्लैक्स। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया लेफ़्ट साइड। अब हमें इसको करना है कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट से करना है। जैसे अगर मैं इसको फ्लैक्स स्टार्ट करूँगा तो एक चीज़ नोटिस करना आप, अगर मैं इसको मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, तो आप देखना कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट से राइट की तरफ ही है इसके जो बॉक्सेस है।
अगर मैं इसको करूँगा फ्लैक्स एंड, यहाँ पर स्टार्ट की जगह मैं इसको टाइप कर दूँगा एंड, तो आप देख सकते हो कि इसके जो बॉक्सेस है वो उठ के आ चुके हैं राइट की तरफ। लेकिन एक चीज़ नोटिस करोगी आपने कि इसमें बॉक्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, बस बॉक्स की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है। देखिए 1 2 3 वो तो उसके डायरेक्शन पे ही है, उसके जगह पे ही है, बस उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई है। तो हम जस्टिफाई कंटेंट से इसको चेंज कर सकते हैं, और ऐसा ही हम इसको सेंटर भी कर सकते हैं। और मैं जस्टिफाई कंटेंट को करूँगा सेंटर, तो आप देखना कि मेरा जो पूरा बॉक्स है वो सेंटर में आ जाएंगे। और ऐसा ही हम रो के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ रो की जगह हम कर देंगे कॉलम, तो आप देखना इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो मेरे जो आइटम्स है वो कॉलम्स की तरफ शिफ्ट हो गए। और जैसे मैं अब इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ तो आपको क्लियर अच्छे से समझ आएगा। इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 800 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा कंटेंट है इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो कि बॉक्स के सेंटर में आ चुके हैं। और ऐसा ही अगर मैं इसको फ्लैक्स स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट में आ जाएंगे। इसको मैंने फ्लैक्स स्टार्ट करा, रिफ्रेश करूँगा तो ये जो मेरे बॉक्सेस है सब ऊपर की तरफ आ जाएंगे। लेकिन देखना कि बॉक्सेस पोजीशन उनकी एक ही है, जैसे 1 2 3 ये चेंज नहीं हुए हैं, बस उनकी जो वो है स्पेस वो पोजीशन है वो ऊपर नीचे हुई है, मतलब बाकी अरेंजमेंट तो उनका सेम ही है, वो चेंज नहीं हुआ है बॉक्सेस का। अगर मैं इसको एंड करूँगा तो बॉक्सेस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा यूज़ रहता है जस्टिफाई कंटेंट का। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट अलाइन आइटम्स। पहले हम फ्लैक्स को कर देंगे रैप, फ्लैक्स रैप को, इसको मैं कर देता हूँ फ्लैक्स रैप रैप, जिससे मेरा जो कंटेंट है वो रैप हो चुका है। और अब मैं क्या करूँगा, इसमें मेरे जो आइटम्स है उनकी थोड़ी हाइट विड्थ को इनको इंक्रीज़ कर दूँगा। जैसे इसकी विड्थ को मैंने इंक्रीज़ कर दिया है, इसकी विड्थ को मैं कम कर दूँगा थोड़ा। इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो कुछ आइटम्स है वो नीचे आ चुका है ना। अब मैं इसमें यूज़ करूँगा मेरे जो डिव्स है इनको टॉप से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ मैं। टॉप से देता हूँ 10 पिक्सल्स, है ना। ओह एक मिनट, ये नहीं हो रहा है, इसको हटा दें। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जस्टिफाई कंटेंट हो गया सेंटर में और फ्लैक्स कर दिया रैप। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद मैं इसमें करूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर। मैं जैसे ही करूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर तो मेरा जो आइटम्स है वो सेंटर में आ जाएंगे। इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरे जो आइटम्स है वो सेंटर में आ चुके हैं। पर देखिए इसमें बीच में जो रैप करा हुआ है तो उसकी हमें स्पेस दिख रही है। अगर हमें ये स्पेस नहीं चाहिए तो हम उस टाइम पे यूज़ करेंगे हमारे फ्लैक्स अलाइन कंटेंट सेंटर का। जैसे अलाइन आइटम्स में तो हमने सेंटर करा है, तो आप देख सकते हो कि हमारे जो आइटम्स है वो सेंटर में आ चुके हैं, लेकिन इनमें जो इवन जो गैप आ रही है वो नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अलाइन कंटेंट का सेंटर। मैंने अलाइन कंटेंट कर दिया है सेंटर, तो आप देखना कि जो बाय डिफ़ॉल्ट रैप करा हुआ तो जो स्पेस आ रही है वो हट जाएगी। जो हमारा कंटेंट है वो पूरा हमारा आ जाएगा सेंटर में, और जो बीच की स्पेस रहेगी वो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगी दोनों तरफ। और ऐसे ही अगर मैं इसको अलाइन कंटेंट को करूँ मैं फ्लैक्स एंड, तो आप देखना कि जो ये हमारा अलाइन कंटेंट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया और जो स्पेस है वो ऊपर की तरफ चली गई है। और ऐसा ही सेम हमारा स्टार्ट में होगा। ने स्टार्ट करा, रिफ्रेश करा, तो आप देख सकते हो कि जो हमारे कंटेंट है ऊपर चले गए और स्पेस नीचे आ गई है। तो ये यूज़ होता है हमारा फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ का कंटेनर के लिए। वो ऐसा ही सेम हम अलाइन आइटम्स में भी कर सकते हैं, लेकिन अलाइन आइटम्स में हम करेंगे तो हमारी जो रैप करी हुई स्पेस है वो आ जाएगी। जैसे अगर मैं इसको करूँगा फ्लैक्स एंड, तो आप नोटिस करना कि जो स्पेस है वो आ चुकी है। तो इसी स्पेस से बचने के लिए हम अलाइन कंटेंट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी आइटम्स के लिए, कि जिसमें जो हमारे आइटम्स रहे उसमें ही फ्लैक्स इम्प्लीमेंट हो।
जैसे कि ये हमारे बॉक्सेस है जिसमें हमने अभी फ्लेक्स आइटम्स को फ्लेक्स प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करा था जो कि कंटेनर में हुआ था, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे बॉक्स है सिर्फ उसमें ही हमारी जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी है वो लगे। तो इसके लिए पहले होता है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ मतलब जो हमारा अलाइनमेंट होगा वो पर्टिकुलर जिस बॉक्स को हम देंगे वो खुद के लिए होगा, उसके लिए ही होगा। जैसे अगर बॉक्स 2 के लिए देंगे तो बॉक्स 2 के लिए ही अलाइन सेल्फ होगा। जैसे अगर मैं चाहूँ, मान लो मैं अभी पहले इनकी थोड़ी डायरेक्शन हुई है, मतलब हाइट वेट थोड़ी हम चेंज कर देते हैं। जैसे बॉक्स 2 की मैं हाइट बढ़ा देता हूँ, इसकी हाइट कर देता हूँ मैं 3 पिक्सल्स, है ना। रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो 3 पिक्सल्स इसकी हाइट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि अलाइन हो खुद से ही, मतलब सिर्फ मुझे जो अलाइनमेंट करना है वो सिर्फ उसमें ही करना है बॉक्स 2 में। तो मैं इसको करूँगा अलाइन सेल्फ, इसको मैं अलाइन सेल्फ करूँगा फ्लैक्स स्टार्ट। अगर मैं इसको अलाइन सेल्फ करूँगा फ्लैक्स स्टार्ट तो आप देखना कि जो मेरा बॉक्स है वो बाकी बॉक्स तो उनकी जगह पे ही, पर जो मेरा बॉक्स 2 है वो ऊपर की तरफ स्टार्ट की तरफ मूव कर चुका है। तो अलाइन सेल्फ वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमें पर्टिकुलर किसी एक बॉक्स में अलाइनमेंट सेट करना हो। और ज़्यादातर है ना अलाइन सेल्फ की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। अगर आप कंटेनर में कुछ भी दे दो, उसके लिए रैप दे दो, अलाइन आइटम्स दे दो, बट आपने बॉक्स के अंदर चेंज करा तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी अलाइन सेल्फ की। ऐसा ही हम दूसरे बॉक्सेस। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा फ्लेक्स ग्रो। जैसे अभी अभी के लिए हम ये सब हटा देते हैं, जैसे जस्टिफाई कंटेंट और ये सब हम हटा देते हैं, ठीक है। अभी हमने ये सब हटा दिया है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे बॉक्स वैसे ही रहेंगे। इसकी मैं हाइट रहने देता हूँ वैसे ही। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको ग्रो करना, मतलब मेरा जो कंटेनर है, आपने देखा होगा कि जो मेरा बॉक्सेस है वो कंटेनर के साइज़ के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि कोई जो पर्टिकुलर बॉक्स रहे वो कंटेनर से डबल, जैसे सब ग्रो कर रहे हैं तो डबल ग्रो हो, जल्दी ग्रो हो। तो जैसे अगर मैं इसकी विड्थ को चेंज करूँ कंटेनर की, कंटेनर की विड्थ को मैं कर देता हूँ 800, है ना। मैंने इसको कर दिया 800। तो आप देखना कि सबने इक्वल इक्वल जगह ली थी और थोड़ी ये जगह बच गई, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बॉक्स 2 है वो ज़्यादा जगह ले, इससे डबल जगह ले। तो इसके लिए मैं करूँगा बॉक्स 2 में फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो को करूँगा डबल। 2 के फैक्टर पे मैंने फ्लेक्स ग्रो करा है बॉक्स 2 में। इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरी जो बॉक्स 2 है उसने ज़्यादा विड्थ को लिया है। ऐसा ही अगर मैं श्रिंक करूँगा, अगर मैंने इसको कर दिया श्रिंक, इसको मैंने कर दिया श्रिंक, तो आप देखना सबकी हाइट बड़ी भी रहेगी लेकिन मेरा जो बॉक्स 2 रहेगा उसकी हाइट कम रहेगी। जैसे मान लो मैंने इसकी जो हाइट है विथ है इसको कर देता हूँ 200, इसको मैंने कर दिया 200। रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो कि सब ने जो सारे बॉक्स है उनकी विथ है ना कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज हो चुकी है, एडजस्ट कर ली है और थोड़ी बढ़ गई है। पर जो मेरा बॉक्स 2 है उसकी जो विथ है वो स्मॉल ही है, मतलब जितनी इनकी विथ बढ़ी है उससे डबल इसकी विथ घटी है। जैसे अगर मैं इसकी श्रिंक कर लूँ 3 के फैक्टर 4 के फैक्टर से कर लूँ तो 4 गुना उसकी हाइट विथ है वो स्मॉल हो जाएगी। इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं जितनी इनकी विथ बड़ी थी उससे 4 गुना मेरी जो बॉक्स 2 है उसकी विथ स्मॉल हो चुकी है। तो ये हमारा यूज़ रहता है श्रिंक का। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा रहेगा मीडिया क्यूरेस का। तो आइए हम